नमस्कार दोस्तों आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है। जो प्रिंसेस कट कुर्तियां होती हैं उनकी कटिंग करने का बहुत ही ज्यादा आसान तरीका, सबसे आसान तरीका कौन सा होता है। देखिए, वैसे तो प्रिंसेस कट कुर्ती जो है पहले पैटर्न कटिंग होते हैं, फिर उसके बाद अलग से कटिंग की जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगा, क्योंकि पैटर्न आपको हर साइज का अलग अलग कटिंग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं वो तरीका आपको बताऊंगा जो कि हम बुटीक में हर रोज अपनाते हैं, क्योंकि बुटीक में हम हर रोज पैटर्न नहीं कटिंग कर सकते। तो इसलिए हमने ऐसा तरीका एक निकाला हुआ है जिसमें कि आपको बहुत ही ज्यादा आसानी रहती है प्रिंसेस कट कुर्ती कटिंग करने में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस तरीके से हमने ये फोल्ड लगाते हुए बैक साइड वाला पार्ट बिछाया हुआ है, और सेम इसी तरीके से ऊपर की साइड यहाँ पे हम फ्रंट वाला पार्ट बिछा लेते हैं। कोई भी साइज कटिंग करना हो, तरीका आपका यहाँ पे सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने। जैसे मैं बताऊंगा तो उस तरीके से आपने प्रिंसेस कट कुर्ती कटिंग करनी है। और यहाँ पे मैं आपको कलियां कैसे जोड़ते हैं, जो साइड की कली होती है उसका भी बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर की साइड ऐसे निशान लगा लेते हैं, जैसे हम हर पीस में लगाते हैं कपड़े को सीधा करने के लिए। जैसे हम ये वाला निशान लगाते हैं तो प्रिंसेस कट कुर्ती में हमें इस साइड में 1 इंच का निशान लगाना होगा। यहाँ पे हमने 1 इंच का ये निशान लगा लिया है। इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, सभी जगह से हमने पूरा सीधा ये निशान अपना कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद हमारा जो निशान आएगा, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो भी आपका नाप हो उस हिसाब से आपने नाप लगाना, निशान लगाने शुरू करना है। तो जैसे मैं नॉर्मल कुर्ती में बताता हूं वैसे ही आपने यहाँ पे कटिंग करनी है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। जैसे सपोज करो हमारा आर्म होल यहाँ पे 7 इंच रहेगा, कमर रहेगी 15 और हिप रहेगी 22। सभी निशानों को हम आगे तक यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। ये हमने सभी निशान बढ़ा लिए हैं। अब साइज की बात करें, ऊपर से सपोज करो हमने यहाँ पे रख देना है 20 इंच, तो हम 10 इंच का जो निशान लगाएंगे वो इस निशान के बाद लगाएंगे। इस निशान के बाद हमारा 10 इंच आना चाहिए, ना कि इस पॉइंट से। ये आपने ध्यान रखना है। तो 10 इंच हम ऊपर से कर देते हैं। आपका जो भी साइज हो उस हिसाब से लगाना है। कटिंग करने का तरीका जो मैंने हर पीस में बताया हुआ है वो रखना है साइज के अकॉर्डिंग। सिर्फ हमने यहाँ पे सीखना है जो प्रिंसेस कट कुर्ती है वो कैसे कटिंग करते हैं और कैसे कलिया ज्वाइंट करते हैं। ऊपर से हमने 20 इंच रखा है, तो नीचे कमर से रख लेंगे हम 9.25 इंच, 17.5 आ जाएगा। और हिप रख लेंगे यहाँ पे 21 इंच, तो 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे 10.5 पे। अब ये हमारे नॉर्मल निशान हो जाते हैं सभी। सिर्फ हमने 1 इंच का इस साइड में ये एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है जो निशान लगाया है। सभी निशानों को वैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं जैसे हम हर रोज सीखते हैं और काम करते हैं। ये देखिए, सभी निशान हमने कंप्लीट कर लिए। लेंथ आपकी कोई भी हो, लेंथ आप वो रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं ऊपर शोल्डर पे। तो शोल्डर भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से रख लें जो आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे तकरीबन मैं रख रहा हूँ 6.25 इंच। आपके जो भी हो उस हिसाब से शोल्डर यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। तो मैं नॉर्मल सिर्फ आपको प्रिंसेस कट कुर्ती यहाँ पे समझा रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो ये हमने फ्रंट और बैक के निशान लगा लेने हैं इस तरीके से। देखिए, फ्रंट और बैक के निशान हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पे जितना ब्रॉड लेंथ है आपकी, उस ब्रॉड लेंथ के हिसाब से आप निशान लगा ले। ये भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे कंधी भी आप डाउन कर ले। ये देखिए, सभी निशान हमने नॉर्मल तरीके से यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड वाला पार्ट हम आधा इंच कटिंग करते हैं एक्स्ट्रा, तो वो ऐसे ही करना है। और फ्रंट वाले निशान पे आपने कटिंग नहीं करनी है फिलहाल। फ्रंट वाले निशान पे हम कब कटिंग करेंगे, जब हम कलियों को ज्वाइंट कर देंगे। बस ये चीज का ध्यान रखना है, बाकी हम सेम रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बैक साइड वाले निशान से हम यहाँ पे दोनों पीस इकट्ठे कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये बैक साइड वाला है हमारा बैक, और ये हमारा फ्रंट साइड रहेगी। अब बाहर की साइड जो मार्जिन हम लेते हैं नॉर्मल, उतना ही मार्जिन लेते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं।
तो ये देखिए हमने कटिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। देखिए दोस्तों मैं आपको और बता दूं, आप घेरा ज्यादा रखना चाहें, क्योंकि कलियों वाले कुर्ते में कई लोग ज्यादा पहनते हैं तो ज्यादा भी रख सकते हैं, कम पहनते हैं तो कम भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। सिर्फ मैंने आपको एक तरीका समझाना है कि हम कैसे यहाँ पे कलियों वाली शेप डालते हैं, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और उसी के लिए हमने यहाँ पे इस साइड में 1 इंच का ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, जो कि हमारा यहाँ पे मार्जिन आएगा। तो जो यहाँ पे मार्जिन आएगा वो यहाँ पे हमारा अपने आप कवरिंग हो जाएगा, तो फिटिंग हमारी पूरी प्रॉपर आ जाएगी। कलियों वाली कभी भी आप कुर्ती कटिंग करते हैं, प्रिंसेस कट कुर्ती कटिंग करते हैं, तो आपने ध्यान देना है 2 बार आपको कटिंग करनी होगी। एक बार तो जैसे हमने ये कर ली है, एक बार हमें कलियां ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे कटिंग करनी होती है। तो सभी निशान कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा कमर का नाप है वो तकरीबन 17.5 इंच है। तो हमारी यहाँ पे कमर जो वेस्ट होती है तो ये बन जाती है 35। तो जो हमारा तैयार बॉडी का नाप होगा वो हमारा 30 यहाँ पे 2 होगा। 32 के हिसाब से हमारी 17.5 यहाँ पे आती है कमर। तो आपने ध्यान देना है 32 अगर हमारा यहाँ पे साइज होता है, जैसे हम नॉर्मल कुर्तियों में निशान लगाते हैं इस साइड से, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए हम यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाते हैं, लेकिन इसमें हमें आधा इंच मार्जिन का भी चाहिए, तो हम 4 इंच तक यहाँ पे निशान लगा लेंगे, 4 इंच तक। अगर हमारा यहाँ पे नाप प्लस हो जाता है, 18.5 हो जाता है, तो हम इसको 4.5 इंच कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे कमर का नाप 20 इंच हो जाता है तो इसको हम 5 इंच तक कर देंगे। तो इन चीजों का आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। मैं आपको, और साइज अगर हमारा यहाँ पे इससे कम हो जाता है 16.5 इंच, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा और कम कर लेंगे। जैसे 4 लिया है तो हम 3.25 इंच कर लेंगे। तो इतना थोड़ा थोड़ा सा आप ऊपर नीचे करके एक बिल्कुल आपने प्रॉपर एक दिमाग में बिठा लेना है कि इस तरीके से हमें यहाँ पे कटिंग करनी होती है। तो मैंने रखा है 17.5 के हिसाब से यहाँ पे 4 इंच लिया है। तो इस निशान को हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा ऐसे लगा देते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ये मैंने बिल्कुल सीधा यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इस सेंटर पॉइंट से जो हमारा ये सीधा निशान आता है, तकरीबन हम 4 इंच ऊपर लेंगे और 4 इंच नीचे यहाँ पे इस तरीके से। और ये हमारा सेंटर पॉइंट जो होगा यहाँ से इस शेप में हमें यहाँ पे ये शेप डालनी है। और ये जाएगी हमारी जो गोलाई होती है, गोलाई के सेंटर पॉइंट पे। ये देखिए यहाँ पे गोलाई के सेंटर पॉइंट पे मैंने दे दी है। तो ये हमने इस तरीके से, आप चाहे निशान भी ना लगाएं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी शेप किस तरीके की यहाँ पे आ रही है। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे हमारी गोलाई बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको मिला देते हैं तो ये हमारी गोलाई आ जाएगी। अब हमने जितना इस पॉइंट से लिया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से लिया है हमने 4 इंच, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से हमने 4 इंच लिया है, तो नीचे की साइड यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जितनी भी आपकी लेंथ हो तो हम 1.5 एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है 5.5 इंच। तो इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से कमर वाले पॉइंट पे ऐसे मिला देते हैं। ये अगर किसी को स्ट्रेट चाहिए यहाँ पे तो हम स्ट्रेट रखेंगे, अगर किसी को हल्की सी सेव वाली चाहिए तो यहाँ पे आप सेव रख सकते हो। अब बात आ जाती है यहाँ पे आगे की घेरे की। देखिए घेरा भी इसमें सिर्फ डिपेंड करता है आपके ऊपर, जो ग्राहक हैं उनके ऊपर, वो कितना डालते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, अगर आप इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे भी घेरे को थोड़ा ज्यादा रखना होगा। घेरा आप स्ट्रेट नहीं बना सकते, मतलब ये निशान गलत होगा। अगर आप कलियों वाला प्रॉपर पीस कटिंग कर रहे हो तो तरीका ये होता है कि ये वाली सिलाई हमारी यहाँ पे ऐसे जानी चाहिए, मतलब गैप ऐसे होना चाहिए इस तरीके से। अगर यहाँ से ज्यादा और यहाँ से कम हो जाएगा तो ये गलत होगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये निशान गलत होंगे। तो घेर का कोई कम ज्यादा कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अगर किसी को स्ट्रेट, यहाँ पे ये ध्यान दे, अगर किसी को स्ट्रेट कली चाहिए, सपोज करो किसी को चाहिए यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल सीधी कली चाहिए, तो आपका यहाँ पे ये वाला निशान परफेक्ट होगा, ये फिर ओके होगा। इन चीजों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कली का जो वैसे तरीका होता है, ये वाला जो निशान है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। इस निशान पे हम यहाँ पे कली डाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीका होता है।
और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब बात आ जाती है डट वाली। देखिए कई लोग क्या करते हैं कि वो उनका तरीका अच्छा होता है और वो हम भी करते हैं, लेकिन जिनकी कमर यहाँ पे कम होती है तो उस तरीके से हम कैसे कटिंग करें। सपोज करो हमारी यहाँ पे जो वेस्ट है ये हमारी हो जाती है 16 इंच, तो 16 इंच हमारा सपोज करो यहाँ पे आ जाता है ऐसे 8 इंच, तो यहाँ पे हमारा ये क्रॉस हो जाएगा ज्यादा। इस तरीके से ये क्रॉस हो रहा है, जो कि हमें यहाँ पे गड्ढा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ इस तरीके से सिलाई हमारी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो प्रिंसेस कट में क्या होता है, हम क्या करते हैं ऊपर से इस तरीके से सेंटर पॉइंट से यहाँ पे ध्यान देना है 3 से 3.25 इंच ले, और नीचे भी 3 से 4 जैसे हम प्लेट डालते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके की शेप डालते हुए कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये गैप हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। ये जो गैप होगा पूरा, ये बीच वाला जो गैप होगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये हम कटिंग कर देंगे। और जब इसको कटिंग कर देंगे तो फिर इस चीज को हम यहाँ पे आपस में जोड़ेंगे, तो ये सिलाई हमारी अपने आप यहाँ पे चली जाएगी। लेकिन ये गैप हम कब कटिंग करते हैं, जब हमारी वेस्ट का साइज कम होता है, तो तब हम यहाँ पे ये गैप कटिंग करते हैं, नहीं तो हम बिल्कुल सीधी यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। देखिए तो ये हमने इस तरीके से प्रिंसेस कट कुर्ती यहाँ पे कटिंग कर ली है। एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जितनी हमारी लेंथ होती है, अगर आपकी लेंथ यहाँ पे 40 है तैयार, तो आपने 41 इंच कटिंग करनी है। अगर आपकी यहाँ पे 42 है तो 43 कटिंग करनी है, मतलब 1 इंच आपने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। क्योंकि जब हम कली ज्वाइंट करते हैं तो हमारा हिस्सा यहाँ पे ये बड़ा छोटा हो जाता है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये बड़ा छोटा हिस्सा हो जाएगा, तो आपने 1 इंच पहले ही एक्स्ट्रा करके चलना है, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैंने बताया है 2 बार हमें ये पीस कटिंग करना होता है। अगर किसी को यहाँ पे कमर कम है तो ये जो कटिंग होगी हमारी ऐसे जाएगी, ऐसे, फिर आपस में ये जोड़ देंगे, तो यहाँ पे साइज हमारा अपने आप इस पॉइंट पे चला जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ मैंने समझाने के लिए यहाँ पे आपको ये पीस कटिंग करके दिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपर हमारा बिल्कुल ठीक आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको 2 कली ज्वाइंट करके दिखाऊंगा कि कली कैसे जोड़ी जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पल्ला तो ये ले लेंगे और इसमें से 2 कली यहाँ पे ये ले लेंगे ऐसे। इसके बाद 2 कली हमारी ये आ जाती हैं और यहाँ पे सेंटर वाला पल्ला ये आ जाएगा। तो मशीन के ऊपर चलते हैं और इनको एक साइड को जोड़ना सीखते हैं, फिर उसको प्रेस करेंगे और फिर दोबारा से कटिंग सीखेंगे कैसे करते हैं। तो दोस्तों कली जोड़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होगा ये ओपन कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे कली को ऐसे, और मार्जिन लेंगे वही आधा इंच का जो हम सिलाई में नॉर्मल लेते हैं। और यहाँ पे नीचे वाला पीस हमारा खिंच जाता है कई बार, तो ये आपने ध्यान रखना है, जब भी बढ़ेगा हमारा ये वाला पीस बढ़ेगा, क्योंकि ये गोलाई इस तरीके की कटी हुई है। हल्का सा ऊपर वाला पीस आपने टाइट रखना है और ऐसे जोड़ते जाना है। मार्जिन आपका आधा इंच का होना चाहिए, ये ध्यान रखें। इस तरीके से हम यहाँ पे ये कली जोड़ेंगे। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहें तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ऐसे बराबर बराबर मिलाते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ कटिंग करनी होती है। जितनी भी हमारी लेंथ होती है, जैसे हमारी 40 है तो हम 41 यहाँ पे तैयार कटिंग करेंगे, उसके एक्स्ट्रा मार्जिन अलग से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए 1 इंच हमारा यहाँ पे ये गैप आ गया है। तो हमेशा ये गैप जरूर आएगा, क्योंकि एक पीस जब हम कटिंग करते हैं आपस में जोड़ते हैं तो एक पीस छोटा होता है, एक बढ़ जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। देखिए एक साइड की मैंने यहाँ पे ये कली ज्वाइंट कर ली है और कली हमारी इस तरीके से आएगी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास
यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये अपने आप यहाँ पे बैठ जाएगी पूरी गोलाई में। और यहाँ पे मैं बता दूं, ये फिटिंग जो हमारी ये वाला निशान है बार वाला जो हमने कटिंग किया है, उसी निशान पे हमारी प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी। 19-20 इधर उधर होती है, इसीलिए हम यहाँ पे दोबारा से कटिंग करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो शोल्डर है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हमने कटिंग नहीं किया है। अगर हम कली यहाँ से डालते हैं, इस पॉइंट से हम कली डालते हैं, फिर हमारा शोल्डर भी कम हो जाता है। तो इन चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब भी आप काम करते हो, तो दोबारा कटिंग जरूर करनी है, एक बार में परफेक्ट कटिंग यहाँ पे नहीं आएगी। तो दूसरा पीस हम यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ से हम अंदाजा कर लेते हैं, ये देखिए इतना गैप है, तो इतना ही हम यहाँ पे ले करके चलेंगे। ये देखिए, तो हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा अपने आप। ये हमने बराबर गैप ले लिया है और आधा इंच वाली हम सिलाई लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्या होता है, अगर हम पैटर्न में कटिंग करते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, और हम हर साइज का अलग अलग पैटर्न कैसे कटिंग करें, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हर साइज में चेंज होती हैं। तो इसलिए ये सबसे आसान तरीका माना जाता है, और जितनी भी बुटीकें हैं सभी में यही तरीका चलता है। तो ये देखिए दूसरी कली भी हमने यहाँ पे जोड़ ली है, और ये भी अपने आप आसानी से यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा पीस पूरा, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ओके है, और ये हमारा कमर वाला पॉइंट है। तो ऐसे ही मैं दूसरे जो बाकी 2 पीस हैं हमारे बैक साइड वाले, ये भी जोड़ लेता हूँ, क्योंकि जोड़ने का तरीका मैंने बता दिया है। और ये भी पीस जोड़ने के बाद फिर से हम कटिंग टेबल पे चलेंगे और सीखेंगे कटिंग दोबारा कैसे करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये कलियां ज्वाइंट कर ली हैं। ये फ्रंट की मैंने आपको दिखाई थी किस तरीके से ज्वाइंट की है, और सेम वैसे ही हमने बैक साइड वाली कर ली है। यहाँ पे मैं दोनों कलियों में आपको दिखाऊं, दोनों पीसों में फ्रंट बैक में हमारा सेंटर वाला जो भाग होगा ये बड़ा आएगा। कई लोग क्या करते हैं कि नहीं सेंटर वाला भाग बड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे से गलती हो गई है। गलती नहीं होती, क्योंकि ये चीज अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे होती है। ये जो सेंटर वाला भाग होता है ये हमेशा बड़ा रहेगा जब हम ज्वाइंट करेंगे, ये पीस छोटा रहेगा जब भी हम ज्वाइंट करते हैं। तो इसमें गलती किसी की कोई नहीं होती, ये बड़ा छोटा होता ही है। ये जरूर ध्यान रहे कि ऐसा ना हो कि हमारा सेंटर वाला भाग छोटा हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चारों पल्लों पे इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। प्रेस का मेन काम होता है, जब भी आप डिजाइनर कोई भी कुर्ती कटिंग करते हो तो प्रेस आप यहाँ पे बार बार यूज करें, ये आपने जरूर ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है, और कली हमारी इस साइड में बैठनी चाहिए। कई बार अगर हम कोशिश करें तो इधर बिठा दें, ऐसा नहीं है, बिठा सकते हो, लेकिन कली अगर हम इस साइड में बिठाएंगे तो ज्यादा ठीक रहता है। और इसको यहाँ पे डबल कर लेंगे ऐसे। बैक साइड कटिंग करने के लिए हमारी यहाँ पे हो गई है तैयार। इस तरीके से कटिंग करेंगे यहाँ पे, और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रेस किया है बैक साइड वाला पार्ट, ऐसे ही हम यहाँ पे फ्रंट वाला तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दूसरी साइड भी, दूसरी जो फ्रंट है ये भी अच्छे से सेट कर लिया है। तो फ्रंट बैक हमारे इस तरीके से आ जाएंगे। ये बैक साइड है और ये फ्रंट है। दोस्तों वैसे तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैंने बिछाना था इस तरीके से ये पीस, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, लेकिन और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको सीधी साइड में आपके लिए बिछा रहा हूँ, ताकि आपको भी पता लग जाए किस तरीके से हमारे यहाँ पे ये निशान आते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे हम नीचे की साइड फ्रंट रखेंगे, बैक साइड रखेंगे, और ऊपर की साइड यहाँ पे रखेंगे फ्रंट। दोनों पीस सेम है, चेंज भी कर सकते हो, लेकिन चेंज क्यों करना, क्योंकि निशान हमने ऊपर के वाले पल्ले पे लगाए हुए हैं पहले से ही ऑलरेडी।
तो यहाँ पे ये रहेगा हमारा यहाँ पे सीधा निशान इस तरीके से जो हमने लगाया था, और यहाँ पे ये रहेगी हमारी फ्रंट डाउन करने का तरीका। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे हम नॉर्मल शोल्डर के निशान लगाते हैं वैसे ही लगाने हैं, और यहाँ से दोबारा से हम इस पॉइंट से निशान लगाने की शुरुआत करेंगे। 7 इंच पे आएगा हमारा यहाँ पे आर्म होल जो हमने 7 इंच पे रखा था। 15 इंच पे हम दोबारा से कमर का लगाएंगे और 22 इंच पे हिप का लगाएंगे। सभी निशानों को आगे तक यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेंगे। जैसे नॉर्मल निशान लगते हैं सेम वैसे ही हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब ऊपर से हमने 20 इंच रखना है तो हम 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। कमर हमारी 17.5 है तो 9.25 इंच पे लगा लेते हैं। हिप हमारी यहाँ पे 21 इंच है तो 10.5 इंच पे लगा लेते हैं। अब हम इन तीनों निशानों को आपस में जोड़ लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। ये देखिए, अब बात आ जाती है शोल्डर की। तो दोस्तों शोल्डर हमने रखा था यहाँ पे 13.5 इंच, तो 6.25 इंच पे निशान लगाया था ये वाला। तो यहाँ से एक निशान हमारा सीधा आता है ऐसे, और एक निशान अंदर की साइड आता है इस तरीके से, जैसे हम सभी में लगाते हैं। और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये देखिए गोलाई वाला जो सेंटर होगा हमारा वहीं पे मैच करेगा। और ये कारण होता है हमें डबल कटिंग करने का। और फायदा क्या होता है डबल कटिंग करने का? एक तो हमारा टाइम बचता है, एक हमें बार बार फिनिशिंग का पता लगता है, और क्वालिटी इसमें अच्छी आती है। ये आपने बस ध्यान रखना है। घेरे की बात करें तो घेरा आप कम ज्यादा यहाँ पे रख सकते हो। लेंथ आपने 1 इंच एक्स्ट्रा जरूर कटिंग करनी है। जितनी भी आपकी लेंथ हो तो उसमें 1 इंच प्लस जरूर करें, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नीचे का पोर्शन हो जाता है और ऊपर का ये वाला हो जाता है। जितनी बैक साइड आपने बढ़ानी घटानी हो, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, उस हिसाब से सभी निशान लगाते हुए यहाँ पे आप इस तरीके से कंप्लीट कटिंग कर सकते हो। तो ये देखिए, ये ऊपर बैक साइड आधा इंच बढ़ा के कटिंग करनी है, और बाकी यहाँ पे हमारी कटिंग ऐसे आएगी बैक वाले पल्ले पे। इसके बाद बैक वाला पल्ला यहाँ पे नीचे छोड़ते हैं, ऊपर के पल्ले को यहाँ पे इस निशान पे कटिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे गहराई डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पे कटिंग बता दी है। और इतनी आसान तरीके से अगर हम पैटर्न कटिंग करते हैं और फिर कटिंग करते हैं, ये इतना आसान तरीका हमें वो नहीं लगेगा, और उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, और आपको हर बार पैटर्न अलग अलग कटिंग करना होगा। तो आप ऐसे कटिंग करें। और जो कलियों वाला पीस है मैंने आपको बता दिया है, प्रिंसेस कट भी इसी को बोलते हैं, और एक एक पॉइंट पे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो दोस्तों मुझे तो ये उम्मीद है कि आपको एक एक चीज जरूर समझ में आती होगी जो मैं समझाता हूँ हर रोज हर क्लास में। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप हमें कॉल करके जरूर पूछे प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट रहती है, सभी को मैं बोलता हूँ कि कोई भी हो, जैसे हर रोज कॉल पे कॉल आती तो है, लेकिन 2-3% ऐसे हैं जो कि कॉल नहीं करते। अगर वो काम सीख रहे हैं अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि बिना कॉल करे भी वो काम सीख रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये कहीं पे डाउट हो तो जरूर एक बार फोन करें, फिर पूछ सकते हैं आप किस तरीके से हम कैसे कटिंग करें, कैसे स्टिचिंग करें। और ये फार्मूला हर साइज में आपका 30 साइज से लेके 50 साइज तक यहाँ पे यही फार्मूला चलेगा जो हमने आज आपको बताया है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। कटिंग साइज कटिंग करने का तरीका, आर्मोल कटिंग करने का तरीका, शोल्डर कटिंग करने का तरीका मैंने हर साइज में आपको बताया हुआ है अलग अलग से। और यहाँ पे ये वाला साइज जो हम कली डालते हैं, प्रिंसेस कट कुर्ती कटिंग करते हैं, ये तरीका मैंने आज आपको यहाँ पे समझा दिया है। और फिनिशिंग देखिए यहाँ पे आप कली में, मतलब पूरी आपको यहाँ पे इस तरीके से फिनिशिंग मिलेगी। देखिए जैसे बहुत प्यारी सी फिनिशिंग, और जो सेव आती है ना यहाँ पे इस तरीके से गोलाई घूमते हुए ऐसे जाती है, जो ये होती है कली प्रॉपर तरीका। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे सिलाई आपको नजर आ रही होगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज आप कॉल करके जरूर बताएं, या मैसेज करके कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।